पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किस हद तक दंगे करवा सकती है या हिंसा या माहौल बिगाड़ने का काम कर सकती है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमने बीते 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, केरल में, पश्चिम बंगाल में, तमाम जगहों से हिंसा की खबरें लगातार देखी, जहां भाजपा के गुंडा कार्यकर्ता जो हैं वो विपक्ष के ऊपर निशाना साध करके तमाम तरीके के हथकंडों को अपनाते हुए दिखाई दिए। पर बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी तो वहां वो दाल गल नहीं पाई। अब जब त्रिपुरा में भी टीएमसी पूरी तरीके से चुनावी मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी को अपनी सत्ता जाने का डर सता रहा है, तो त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा कराने की अपने गुंडों द्वारा कोशिश की गई, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया और तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट वहां पहुंचे, उन्होंने परत दर परत त्रिपुरा पुलिस और भाजपा के मंसूबे पर पानी फेर दिया। और जब भारतीय जनता पार्टी मस्जिदों को जला करके भी अपने हक में माहौल नहीं बना पाई, तो अब टीएमसी के कार्यकर्ताओं के ऊपर तमाम आरोप लगा करके गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू हो गया है और वहां पूरी तरीके से भाजपा का गुंडा राज देखने को मिल रहा है, क्योंकि आरोप लगाए गए टीएमसी नेता के ऊपर कि उन्होंने गाड़ी से कुचलने की कोशिश जो है भाजपा के नेताओं को की, क्योंकि कोशिश की, कामयाब नहीं हुए तो उनकी गिरफ्तारी हो गई। और उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है पूरी तरीके से त्रिपुरा का माहौल गरमाया हुआ है। तमाम वीडियो, तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, हर एक चीज को आप लोगों के सामने रखूंगा। पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। अब जो त्रिपुरा की बहादुर पुलिस अपने आप में बड़े बड़े दावे, सांप्रदायिक हिंसा जो कि नतमस्तक थी विश्व हिंदू परिषद के सामने, जब टीएमसी के लोगों से सामना हुआ तो किस तरीके से टीएमसी के लोगों ने त्रिपुरा में गांव से त्रिपुरा पुलिस को खदेड़ा है, इस वीडियो पर पहले नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि त्रिपुरा को लेकर के पूरी तरीके से माहौल गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी अर्जी दी गई टीएमसी के नेताओं द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सारी बातों को मानने के लिए ऑर्डर दे दिया है कि उनकी सारी बातों को सुना जाएगा। तो वहीं दिल्ली में अमित शाह के ऑफिस और घर का घेराव जो है टीएमसी नेताओं द्वारा कर लिया गया है। किस तरीके से राजनीति त्रिपुरा को लेकर के गरमा रही है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तमाम चीजें सामने रखी गई हैं। त्रिपुरा चुनाव में हिंसा को लेकर तृणमूल कांग्रेस की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है। मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी। टीएमसी ने अपनी अवमानना याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को आदेशों के बावजूद त्रिपुरा में चुनावों को दौरान हालत खराब हो रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट त्रिपुरा के अफसरों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई करे। इससे पहले त्रिपुरा में चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य प्रशासन और पुलिस को त्रिपुरा में स्वतंत्र और निष्पक्ष निगम चुनाव कराने को कहा था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन इलाकों में चुनाव होने हैं वहां सुरक्षा हो और शांति हो। राज्य सरकार से सुनिश्चित करें कि किसी भी पार्टी को शांतिपूर्ण तरीके से राजनीतिक प्रचार के लिए कानून के अनुसार अधिकारों से रोका ना जाए। जिन उम्मीदवारों को सुरक्षा चाहिए, जिले के एसपी खतरे की आशंका था, आकलन करेंगे और कदम उठाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आवश्यकता व्यवस्था की जाएगी। इन निर्देशों पर त्रिपुरा के डीजीपी और गृह विभाग संयुक्त हलफनामा दाखिल करेंगे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि
कि त्रिपुरा में चुनाव के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा में भी टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं और टीएमसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से त्रिपुरा में निगम चुनावों के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए सुरक्षा मांगी है। टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज की निगरानी में हिंसा की जांच की मांग की है। कार्यकर्ता पर हमले के सभी मामलों में कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है। टीएमसी की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव और से दाखिल याचिका में कहा गया है कि त्रिपुरा में उसके पार्टी कार्यकर्ता हिंसक हमलों का सामना कर रहे हैं और पार्टी को चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। टीएमसी नेताओं और सदस्यों के खिलाफ गुंडों की भीड़ द्वारा हिंसा का निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। इन घटनाओं में 30 कारें क्षतिग्रस्त हो गई, पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई। इस तरह के नियमित हमले में केवल राजनीतिक विरोधियों के इशारे पर किए जा रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार के इशारे पर पुलिस की ओर से जानबूझ करके कार्रवाई नहीं कर रही है। त्रिपुरा सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिए जाएं कि वे उन क्षेत्रों से सुरक्षा बनाए रखे जहां चुनाव होने हैं। राज्यों के लिए एक ऐसे माहौल बनाना अनिवार्य हो, चुनावों के अलावा रूप से राजनीतिक भागीदारी को सक्षम बनाएं। दरअसल त्रिपुरा में नगर निगम चुनाव 25 नवंबर को होने वाले हैं। तो त्रिपुरा चुनाव में पहले से ही हिंसा जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और गुंडों द्वारा की जा रही है, जहां हमने देखा कि सांप्रदायिक माहौल बना करके भी जब भाजपा उसे अपने फेवर में नहीं कर पाई तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को जबरन जो है गुंडों से पिटवाया जा रहा है, जिसकी जीती जागती तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इससे पहले अभिषेक बनर्जी ने भी सीएम बिप्ल कुमार देव के खिलाफ बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि टीएमसी युवा कांग्रेस प्रमुख सायुनी घोष को अगरतला पुलिस ने एक जनसभा में कथित तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं को कुचलने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पश्चिम त्रिपुरा के अतिरिक्त एसपी शहरी बीजी रेड्डी ने रविवार को बताया कि सायुनी घोष को प्रारंभिक साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। हमने आईपीसी की धारा 307, 153 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा के गुंडों ने सायुनी घोष, सुबल भौमिक, सुष्मिता देव और कुणाल घोष पर भाजपा के गुंडों द्वारा हमला बोला है। इस घटनाक्रम के बाद टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने त्रिपुरा दौरे पर जाने का फैसला कर लिया है ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एकजुटता दिखाई जा सके। सायुनी घोष अगरतला में तृणमूल कांग्रेस के लिए नगर निकाय चुनावों के लिए प्रचार में शामिल थी। आरोप लग रहा है कि वे भाजपा की एक सभा से गुजर रही थी। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को कुचलने की कोशिश, इससे अराजकता फैल गई, जिससे भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए। भाजपा ने आरोप लगाया है कि सायुनी घोष ने शनिवार रात को त्रिपुरा के सीएम बिप्ल देव कुमार की एक सभा में खलल डालने का प्रयास किया। घोष पर हत्या का प्रयास और लोगों के बीच वैमनस्य फैलाने का आरोप भी लगा दिया गया। इस बीच तृणमूल कांग्रेस सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल त्रिपुरा में पुलिस की कथित बर्बरता के मुद्दों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए रविवार रात दिल्ली पहुंच गया। टीएमसी ने शाह से मुलाकात का समय मांगा है और पार्टी के नेता सोमवार सुबह से धरना पर बैठने वाले हैं, जिसको लेकर के तस्वीरें सामने आ गई हैं। अमित शाह के घर का और दफ्तर का पूरी तरीके से टीएमसी के नेताओं ने घेराव कर लिया है। पर हिंसा, दंगे के बिना क्या कभी भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव जीत पाएगी? जो कि त्रिपुरा से भी ऐसी ही तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। त्रिपुरा से आ रही भारतीय जनता पार्टी के गुंडागर्दों की गुंडागर्दी खुल करके आपके सामने रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।